अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि डेली 12:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब लाइव में। एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मेरे स्टूडेंट अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करते हैं। अगर आप उस सेशन को देख रहे होंगे, अगर सुना होगा, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हर स्टूडेंट यही बोलता है कि मैंने जो जो लिखा वो हुआ, वैसा ही एग्जैक्टली हुआ जैसा मैंने लिखा था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ मेरा डिक्लेरेशन करने का तरीका, जो मैं उन सभी से करवाती हूँ, जिसके कारण ही आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। सो पेन डायरी को पकड़ लीजिएगा, हर पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो इतना बात याद रख लीजिएगा, डिक्लेरेशन, ऐलान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पहले ही जो हमारा मन चाहा है उसको मान कर कि वो हो चुका है और यूनिवर्स को डिक्लेयर कर देते हैं, यानी इस ब्रह्मांड को, सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं कि वो हो चुका है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है। वो तो एक बच्चे की तरह है, जो उसको बताएंगे, एक छोटा सा बच्चा जिसको हम बोलते हैं उस कमरे में भूत है, तो वो उस कमरे में जाने से इनकार करता है, वो जाता ही नहीं है ना। तो अगर जो छोटे बच्चे को हम जो बताते हैं उसको वो रियलिटी में मान लेता है। तो ऐसे ही जब जो भी चीज़ चाहते हैं तो उसको हम पहले ही ऐलान कर देते हैं जैसे वो हो चुका है, वो मेरे पास है। रॉन्डा बर्न की जो किताब है, जादू किताब, उसमें एक चैप्टर है 21, बेहतरीन परिणाम के लिए। उसमें भी यही चीज़ लिखा है रॉन्डा बर्न ने कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको उठाइए और उसको लिख डालिए, उसको लिख डालिए जैसे कि वो हो ही चुका है। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जो मेरा तरीका है थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं अपना तरीका, जिससे इतने सारे अचीवमेंट हुए हैं। आपने कुलविंदर जी का अगर सक्सेस स्टोरी शेयरिंग देखा होगा, तो उन्होंने 11 महीने में 26 चीज़ों को, 26 सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया। आज की भी जो हमारी गेस्ट थी दीपा जी, उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि मैंने जो जो लिखा बच्चे के लिए, बेटे के लिए, वो होता गया। सीमा गुप्ता ने भी यही बताया, शशि जी ने भी यही बताया। तो जितने भी जो गेस्ट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, जो जो हमने लिखा वो हुआ। तो मैं कैसे करवाती हूँ डिक्लेरेशन? मेरी मॉर्निंग की क्लास चलती है जो कि 4 बजे 4:15 को स्टार्ट हो जाती है एकदम से। तो मॉर्निंग हम डिक्लेरेशन करते हैं। अगर आपके पास मॉर्निंग का समय नहीं है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वातावरण भी शांत होता है और आपके अंदर का वातावरण भी शांत होता है, आपका मन भी शांत होता है। तो अच्छे से लिखेंगे तो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाती है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त में सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव मोड में होता है। तो सुबह का जो समय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्दी काम होता है। लेकिन अगर आप सुबह उठने वाले, मतलब उठ नहीं पाते हैं, तो जब भी डिक्लेयर करें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आपका दिमाग, यानी कि आप शांत होने चाहिए। अपने आप को शांत कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी मतलब कि नेगेटिविटी है, यानी कि बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, तो वैसे उस समय में डिक्लेरेशन ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी मानिए, या तो सुबह करिए या तो रात को करिए, लेकिन मैं सुबह को ही चूज करती हूँ। हम क्या करते हैं, डेली का डिक्लेरेशन करते हैं। बहुत सारे लोग मंथली डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंथली डिक्लेरेशन करना भी चाहिए। मैं भी करती हूँ मंथली डिक्लेरेशन। जनवरी 2025 जब स्टार्ट किया था, जो जो लिखा था वो जनवरी में भी हुआ, फरवरी में भी जो जो लिखा था वो हुआ, अप्रैल में भी जो जो लिखा था वो हुआ। लेकिन मैं डेली डिक्लेरेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से डेली का डिक्लेरेशन करवाती हूँ, क्योंकि एक लाइन आपने सुना होगा, 1% इम्प्रूवमेंट डेली। अगर आप डेली एक परसेंटेज अपने अंदर बदलाव, इम्प्रूवमेंट लेते आएंगे, तो साल में होते हैं 365।
365 डेज, तो हर दिन 1% लेकर आए तो 365 डेज को जब पूरा साल चला जाएगा, साल कंप्लीट होगा, तो आप 365% बदल चुके होंगे। तो मेरा मानना है कि एक एक कदम हम आगे बढ़ते रहे, एक एक दिन को जो परमात्मा हमारी झोली में डालता है उस दिन को क्यों ना सुनहरा बना दे, उस दिन को क्यों ना हम पहले ही अच्छा मानकर डिक्लेयर कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि डेली का डिक्लेरेशन, तो मैं क्या करवाती हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 में सबसे पहले यही होता है, हम एक छोटा सा प्रेयर करते हैं, उसके बाद स्वर विज्ञान को लेकर आते हैं। स्वर विज्ञान को लाते हैं यानी कि वैसे तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो रहती है चंद्र स्वर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन होता क्या है, सुबह सुबह इतना समय नहीं होता है, क्लास भी टाइम पे कंप्लीट करना होता है, तो मैंने उन लोगों को बोला है जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है आप उसी से सांसों को इनहेल करेंगे, यानी कि सगुण में ही आप अपना पावर दे देंगे पेन से, यानी कि पेपर पे पावर दे देंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लीजिए सुबह आपका राइट स्वर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे, धीरे धीरे मन की आंखों से विजुलाइज करते हुए वो सांसें को विजुलाइज करेंगे कि वो आपके नाभि तक जा रहा है, मणिपुर चक्र तक, और अपने पेट को फुलाते जाना है। वहीं पर होल्ड करके, सांसों को होल्ड करके, होल्डिंग पीरियड में ही राइट नोस्ट्रिल चल रही थी तो राइट से ही हम पेन को होल्डिंग पीरियड में ही, सांसों को होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड में ही पेन को उठाएंगे और आप वहाँ पर पेपर पर ओम बनाएंगे। ओम बनाते समय आप मन ही मन एक अफर्मेशन को चलाएंगे, प्रभु की कृपा से मैंने जो भी लिखा, वो प्रभु की कृपा से मैं जो लिख रही हूँ वो सब कुछ सत्य हो जाए। इस तरीके का हम अफर्मेशन प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जो मैं लिख रही हूँ वो सब कुछ सत्य हो जाए। ये मन ही मन चलाते हैं, और जब अफर्मेशन हो जाती है, जब हमारा ओम बनाना हो जाता है, तो हम सांसों को छोड़ देते हैं और फिर डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है जो कि मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से सांस को लोगे, यानी कि राइट को बंद कर दोगे, लेफ्ट से सांस लोगे और धीरे धीरे सांसों को आप पहुंचाओगे अपने नाभि तक, और फिर पेट को फुलाते रहोगे, वहीं पर सांसों को होल्ड करोगे। होल्डिंग पीरियड में ही लेफ्ट से हम पेन, लेफ्ट हैंड से पेन को उठाएंगे और लेफ्ट से ही जैसा समझ में आए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, ओम बनाएंगे। और ओम बनाते समय मन ही मन एक अफर्मेशन को चलाएंगे कि मैं जो भी लिख रहा हूँ प्रभु वो सब कुछ सत्य हो जाए। ओके, जब ये अफर्मेशन हो जाती है, ओम बनाना हो जाता है, तो हम सांसों को छोड़ देते हैं और फिर राइट हैंड में अपने पेन को पकड़ लेते हैं और फिर डिक्लेरेशन करना स्टार्ट करते हैं। खुशी खुशी मन से डिक्लेरेशन करते हैं। वैसे सुबह तो आपके दिमाग में कोई विचार भी नहीं होगा, है ना, तो डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन का मेरा फॉर्मेट है, 3 बार हम शुक्रिया लिखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे रब मेरे मालिक, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप जो चाहते हैं उसे लिखिए। मान लीजिए आज के दिन आपके बेटे का स्कूल में रिजल्ट आने वाला है या कॉलेज में रिजल्ट आने वाला है, आप चाहते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आए, तो आप लिखेंगे शुक्रिया 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 मेरे रब मेरे मालिक। रब मालिक की जगह आप इंक्लूड कर सकते हैं जिन्हें भी आप मानते हैं। अगर आप मीठे बाबा को मानते हैं उनको लिख सकते हैं, या कान्हा जी को मानते हैं उनको लिख सकते हैं, या काली माँ को मानते हैं उनको लिख सकते हैं। शुक्रिया 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 मेरी प्यारी काली माँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, वो 90% से पास हो गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लास्ट में अगर शुक्रिया शुक्रिया लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज़ पहले तो आपने लिख ही दिया। बस ये शॉर्ट है। ओके, इस तरीके से मैं लिखवाती हूँ। अब उस दिन में और भी बहुत कुछ काम होते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस है ना, रिजल्ट आपके बेटे का आने वाला है, लेकिन आप व्यापारी भी हैं और आप चाहते हैं कि आज के दिन आपका व्यापार में प्रॉफिट अच्छा हो, तो जितना भी आप इच्छा रखते हैं आज के दिन
आप पहले ही मॉर्निंग ऐलान कर देंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लिख कर बताएंगे, शुक्रिया 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 मेरे रब, मेरे मालिक, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे बिजनेस में मुझे 1,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपका पार्लर चलता है, आप चाहते हैं कि आज के दिन आपके बहुत सारे क्लाइंट आए, तो आप लिखेंगे, शुक्रिया 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 मेरी प्यारी दुर्गा माँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज पार्लर में करीबन 100 कस्टमर्स आए और सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। मेरा जो ड्रॉअर है पैसे से भरा रहा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आप इस तरीके से 2 या 5 लाइन का एक डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करवाती हूँ। तो आप जो भी उस दिन चाहते हैं उसको आप लिखेंगे। एक लाइन जरूर इंक्लूड कीजिएगा, शुक्रिया 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 मेरे रब, मेरे मालिक, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी तरफ 10 दिशाओं से खुशियाँ और खुशखबरियाँ आती रही। आज मेरे घर में सुख समृद्धि का प्रवाह होते रहा। मेरे घर में सारे लोग स्वस्थ हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ। शुक्रिया। ये तो हम चाहते ही हैं ना, तो आप ये जरूर इंक्लूड करेगा। जब हम लिख लेते हैं 4 या 5 जो भी आपको याद आए सुबह सुबह वो लिख लीजिए। जब 1 दिन करते, 2 दिन करते, तो फिर तीसरे दिन से आपको ध्यान भी आता है कि मुझे आज ये काम है, तो आप सुबह सुबह फटाफट डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं। अब जब हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पूरी फीलिंग के साथ पढ़ते हैं, पूरी भावना के साथ उसको फील कर, मतलब दोनों हाथों को फैला कर इस तरीके से ऊपर देख कर उसको फील करते हुए उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि रॉन्डा बर्न की जो किताब है, फर्स्ट चैप्टर को आप देखेंगे तो क्या है उसमें कि नियामतें लिखने के बाद दिल पर हाथ रखकर उसको फील करते हुए पढ़ो, है ना। फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि विचार सिर्फ संकेत भेजते हैं, भावना उसको आकर्षित करती है। तो हम फिर से अपने डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम अपना मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है, ग्रैटिट्यूड और वो सब करने में लग जाते हैं। तो मेरा ये तरीका है डिक्लेरेशन करने का। जब हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं उसको फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपनी ऊर्जा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो डिक्लेरेशन वो तभी होगा जब मेरी ऊर्जा उसके बराबर पहुंचेगी, तो वो फटाफट मेरे जीवन में आ जाएगा। अगर आपने डिक्लेरेशन कर दिया और उसको ही दिन भर लगे हैं, उसको ही पकड़ के रखे हैं, लेट गो नहीं किए हैं, तो फिर कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको सुबह बहुत एनर्जी दे देते हैं। फिर उसके बाद मैं उन सबको यही बताती हूँ कि आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को सही रखना है, खुश रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें, दूसरों को ब्लेसिंग देते रहें, दूसरों को अप्रिशिएट करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। अपनी ऊर्जा सही रखिए, आपके पास जो आपने लिखा है वो आपके पास आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। अब क्या होता है, इनमें से कुछ डिक्लेरेशन रिपीट भी होते हैं, तो रिपीट हो रहे तो कोई बात नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं। अगर एक दिन में पूरा ना हो, हताश निराश ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँची है। सब कुछ काम अपने ऊपर ही करना है। आपकी एनर्जी जिस दिन अच्छी हो जाएगी वो चीज़ आ जाएगा। तो अगर एक दिन में पूरा नहीं हुआ तो बिल्कुल दूसरे दिन में लिखिए और अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखिए। अपने आप को अच्छे लेवल पर वाइब्रेट करना है, प्रचुरता के लेवल पर वाइब्रेट करना है। और दूसरे दिन नहीं होता तो तीसरे दिन, यानी कि बस अपनी ऊर्जा पर। जिस दिन आपकी ऊर्जा सही होगी, एकदम अच्छे से ऊर्जा होगी, उस दिन वो चीज़ जरूर आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है, क्या कहता है, कि समान समान को ही आकर्षित करता है ना। तो डिक्लेरेशन कर दिया, उसको लेकर बैठे हैं, अरे मैंने तो ये लिखा था अभी तक नहीं हुआ, तो उससे नहीं होगा, अपने ऊपर काम करना है। सो मैं इस तरीके से करवाती हूँ, जिसको अपनाकर आज बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी आई है। आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी। और जाने से पहले आप सभी को बता दें, 13 दिसंबर को मैं 2 घंटे की एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ 7 से 9 बजे शाम को, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सपनों को करें मैनिफेस्ट स्वर विज्ञान के द्वारा।
तो जिनको भी स्वर विज्ञान समझना है मेरे से, आप उस क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑन पब्लिक डिमांड मैं लेकर आ रही हूँ 15 दिसंबर टू 25 दिसंबर 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, जिसका नाम है हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसमें होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रैटिट्यूड वॉक, मिरर वर्क, पॉजिटिव एंड सेल्फ लव अफर्मेशन, फिर उसमें बहुत सारा डांस, बहुत सारा हंसी मजाक अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करने के लिए, और उसमें हम मेडिटेशन भी किया करेंगे। तो जिसको भी करना है वाटर चार्ज भी करेंगे। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। सो मैंने अपना तरीका बताया डिक्लेरेशन का, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि अपनी जीवन शैली में उतारिएगा। और जब अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगी। सो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।